बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम और संजीदा उन्वान पर है कि जैसा कि आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि कुछ रोज़ पहले पारा चिनार से पेशावर जाते हुए एक मुसाफिर बस, एक वैगन पर, जिसमें शिया मुसाफिर सवार थे, उस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 8 मोमिनीन शहीद हुए और उसमें एक खातून, एक मोमिना बहन जिनका नाम डॉक्टर रुकैया नजफ था, उन्हें भी शहीद किया गया। और सितम ज़रीफ़ी ये थी, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि वो अपने बाप के साथ थी, अपने वालिद के साथ थी और वालिद के सामने उनको शहीद किया गया। और इन मोमिनीन को शहीद इसलिए किया गया कि इनके दिलों में शाह नजफ की मोहब्बत थी, मौला मीर कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इनके दिलों में थी। ये इनका जुर्म था, इसलिए इन्हें शहीद किया गया। और वो बाप के जिसके सामने उसकी बेटी को शहीद किया गया, वो भी ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है जिसमें उन्होंने शिया कौम से अपील की है, मुतालबा किया है पूरी कौम से, जो कि बहुत अहम है। उस पर हम तफसीली बात करेंगे कि इस वाक़े को इतने रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मुजरिमों का पता नहीं चला, कातिलों का पता नहीं चला कि कौन है। और लेकिन सोशल मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी वीडियोस आ रही हैं और एक मखसूस ग्रुप की तरफ से आ रही हैं जिसमें वो इकरार कर रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ, हमने ये काम किया है और मुस्तकबिल में भी वो पुरज़म है इस तरह के काम करने के लिए। तो ये वीडियोस कौन बना रहे हैं, ये एक सवाल है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये भी एक सवाल है। और इन मसाइल पर बात करना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मजम्मत की, एक दिन बात की, उसके बाद भूल गए, फिर कोई नया सानिया होगा उसके इंतज़ार में हम लग जाएंगे। इस बारे में आवाज़ उठाना हर मोमिन पर वाजिब है कि ये बुजुर्ग के जिनके सामने इनकी बेटी को शहीद किया गया, उन्होंने इस वीडियो में शिया कौम को पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें सब्र से काम लेना है। यानी ये ऐसी बात है कि जो फितरत के ही खिलाफ है। ऐसी बात करना ऐसे मौके पर बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान की औलाद उसके सामने मार दी जाए, खुद वो इतना जख्मी हो और उसके बाद वो फिर कहे कि हमें सब्र से काम लेना है, हमें मुल्क का अमन खराब नहीं करना, हमें फसाद नहीं फैलाना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर। ये हुसैनियत है कि हुसैनी कभी नहीं चाहते कि मुल्क में फसाद फैले, मुल्क का अमन खराब हो और कोई बेजुर्म उनकी वजह से मारा जाए। लेकिन इस बुजुर्ग का तो ये उनका आला ज़र्फ है कि उन्होंने ये बात कर दी, लेकिन रियासत की ये जिम्मेदारी है। क्या रियासत का ये हक नहीं बनता कि इन बेगुनाह मुसलमानों को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? आखिर इतने दिन गुजर गए हैं, क्यों मुजरिमों का पता नहीं चला, क्यों उनको सजा नहीं दी गई, क्यों उनको पकड़ा नहीं गया? ये एक सवालिया निशान है कि पहले इस्लामाबाद में एक मौलवी इस तरह की तकरीर करता है, वो कहता है हम जरूर बदला लेंगे, तुम्हें बताएंगे कि बदला लेना क्या होता है। और उसके बाद एक मौलवी सोशल मीडिया पर फिर से वीडियो अपलोड कर देता है जिसका नाम गालिबन नजर फारूकी है, उसे गाजी का खिताब दिया जा रहा है। यानी इतना बड़ा जुर्म करने के बाद उसे गाजी कहा जा रहा है। उसकी वीडियो सरेआम सोशल मीडिया पर है जिसमें वो कह रहा है कि जी अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हमें फ़लस्तीन जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पारा चिनार में जो महाज है यहाँ पर आए और शियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। तो इस तरह की गुफ्तगू जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये हमारा सवाल है। कि ये हुसैनी और यजीदी तफरीक बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, किसका क्या एजेंडा है, कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है। सारी दुनिया को इस बात का पता चल गया है कि इतने जख्म खा कर भी, इतना जख्मी भी हुआ, औलाद भी शहीद करवाई, वो बुजुर्ग फिर भी कह रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जज्बा कहाँ से आता है? और वो कहता है कि सब्र करने वाले अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। और हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं कि जो साबरीन के सुल्तान है। ये जज्बा अगर किसी को मिल सकता है तो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिल सकता है, और कहीं से ये जज्बा नहीं मिलेगा कि तीरों के मुसल्ले पर वो सजदा शुक्राना। कि किसी ने पूछा कि शिया कौम इतने जख्म खा कर भी पुरअमन क्यों रहती है, ये फसाद दूसरों की तरह क्यों नहीं करती, दूसरों का जो रद्द-ए-अमल होता है वो भी आपने देखा। तो उसका मुख्तसर सा जवाब यह है कि ये जिसके मानने वाले हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स ही यही है कि करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार असहाब शहीद हो गए, कुनबा शहीद हो गया, तनहा रह गए इमाम हुसैन, तो आखिरी जंग से पहले लश्कर यजीद से मुखातिब होकर इमाम ने खुतबा दिया जिसमें हुज्जत तमाम की और ये कहा कि जान लो मैं जंग करने नहीं आया तुमसे, और मैं तुम पर हुज्जत तमाम कर रहा हूँ, पहचान लो मुझे, मैं कौन हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ
اور مجھ سے لڑ کر تم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اور اس وقت پر بھی امام نے ان کو نصیحت کر کے، ان پر حجت تمام کر کے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، فساد کرنے والے اور ہیں، میں امن کا پیغام دینے والا ہوں، اور جو میرا ماننے والا ہوگا وہ بھی امن کا پیغام دے گا۔ تب سے یہ تفریق چلی آ رہی ہے کہ جو بھی یزید کا پیروکار ہوگا، یزید کی نسل سے ہوگا، وہ ہمیشہ فساد پھیلائے گا، فساد کی بات کرے گا۔ جو حسینی ہوگا، جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، وہ کبھی بھی فساد کی بات نہیں کرے گا، ہمیشہ امن کی بات کرے گا، جیسا کہ اس بزرگ نے یہ بات کر کے ثابت کر دیا۔ لیکن آخر میں بات پھر وہی آتی ہے کہ اس بزرگ نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، اس نے تو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بیان دے دیا، لیکن یہاں پر قانونی طور پر بھی کچھ فرائض ہیں حکومت کے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو قاتل ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو سزا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنے دن گزر گئے، حکومت اگر ایکشن لینے پہ آئے تو 2 دن میں چھپے ہوئے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، زمین کے اندر سے مجرموں کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں پر دن دہاڑے کچھ تکفیری گروہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اور معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دھمکیاں دیں؟ ریاست اس بات کو پہچانے کہ پاکستان کے امن کا خواہاں کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے، کہ ایک طرف اپنا سب کچھ لٹوا کر بھی بزرگ امن کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور دوسری طرف قلعدم جماعت اپنے ایک عالم کا جنازہ رکھ کر وہاں پر شیعہ مسلک کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، اور ریاست کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حکومت اگر واقعی پاکستان کی خیر خواہ ہے تو انہیں ملک کے دشمنوں میں اور ملک سے محبت کرنے والوں میں فرق کرنا آنا چاہیے، اس کے بغیر معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، خدا ڈیر شکر گزاری ہو۔ تکلیفات انسان تا جسمانی و روحانی و ذہنی کلک اللہ دسی گی سوچ صبر کړی وي هغه خپتګي رب سره مقبول ده۔ ما ټولو انسانیت ته دا عرض کوم چې موږ تاسو ته پکار د خپل مابین بشري تعلقات ښه وساتو، په عفو درګذر کوو، غلطۍ کېږي، خطا کېږي، یو بل ته معافي کوو۔ بهتره به دا وي چې زه دعا وکړم چې یا رب دې ما واقعي نه وروسته بیا مستقل دایمي امن او امان قایم کړي، ځکه چې ته ټولو ته ضرورت دی، امن ډېر ښه شی دی، ته نوی نسل تعلیم وکړي، نوی نسل رڼا ته وځي۔